हेलो बच्चों, तो चलिए और नवोदय का प्रश्न हम लोग हल करें आज। आज के लिए पहला प्रश्न क्या है, सवाल क्या है कि 1.25 को भिन्न रूप में बदलने पर परिणाम मिलता है। तो 1.25 है, तो कह रहा है 1.25 जो है इसको हम भिन्न में करें तो क्या मिलेगा। तो भिन्न मतलब कि हम लोग इसको डिवाइड कर दें, अपॉन में कर दें, नीचे लिख करके बटे में। तो अगर हम बटे में लिखें तो इसका आसान तरीका क्या है कि जो लिखा है इसको ऐसे लिख लो 125 ये बिंदी बोल करके, और इस बिंदी को हम ऐसे काट के इसको मान लेते हैं कि बिंदी को यहाँ नीचे 1, इसको काट लिया 1 मान लिया, और इस बिंदी के बाद दशमलव के बाद जितने नंबर हैं इसको हम 0 मान लें। ठीक है, तो 1 और 2 कितने 0, 2, 2 0 बढ़ा लो। तो देखिए 125/100 आ गया इस तरह करने से, और इसको हम भाग देते हैं अगर, तो देखें किससे 2 नंबर कट रहा है, तो 5 से कट रहा है, 25 से भी कट रहा है। तो हम अगर 25 से सीधे कर लेते हैं तो 25 चौके 100, 25 बचे 125, तो 5/4 आया, 5/4। अगर हम 25 से डायरेक्ट भाग देते हैं तो अगर उत्तर में ये दिया 5/4 तो 5/4 को हम टिक लगा देंगे। अगला सवाल है हमारा, भिन्नों 4/3, 5/9 तथा 6/18 का योग बताओ। योग मतलब कि इसको जोड़ दीजिए। तो चलिए हम इसको जोड़ के देखते हैं। 4/3, 5/9, 6/18। तो ऐसे में क्या करना, पहले जोड़ तो दिए, प्लस लगा दिए। अब ये जो नीचे इसका डिनोमिनेटर है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका लासा निकालेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब हम लासा निकाल लें, अगर यहीं पर निकाल लें 3 का, 9 का, 18 का, तो 2 से शुरू करें, 3 ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, 2 9 18। अब 2 से कोई नहीं हो रहा, 3 से, फिर 3 से करेंगे तो 3 एक कम, सब एक आ गया। तो 3 3 का 9 2 18, तो हमारा लासा आया 18। तो 18 नीचे लिख लिया। अब 3 का पाना पड़े 18, 3 छक 18, 3 छक और 6 बार 3 6 से गुणा किया तो 18 आया, 3 छक 18 और ऊपर वाले गुणा कर लो 4, फिर प्लस 9 का पाना पड़ो 18 आए, 9 दूना 18 गुणा ऊपर वाले से 5, फिर प्लस प्लस 18 91 18 गुणा 6। इसके बाद इसको कर लीजिए, 6 चौक 24 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 6 का नाम 6/18। अब इसको ऊपर वाला जोड़ लें हम। तो ऊपर वाला जोड़ेंगे, 24 34 6 40, 40/18 आ गया। अब ये कट रहा है तो हम काट लें, जिससे भी आप काट पाए। 2 से कट रहा है तो 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 20/9 आ गया उत्तर। अगर उत्तर में ये दिया है तो 20/9 सही है, या अगर इसको मिश्र में कर लिया तो वो भी सही है। 20 को 9 से अगर भाग दे दो, 9 दूनी 18, बचा कितना 2, तो 2 2/9, ये भी हो सकता है। तो जो दिया रहेगा उत्तर में 20/9 है तो इसको सही मानेंगे, नहीं तो इसमें मानेंगे सही। इस तरीके से हमें करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, 48/64 का लघुत्तम स्वरूप क्या होगा। तो लघुत्तम स्वरूप, लघुत्तम मतलब कि इसको सबसे छोटा हम अगर करें भाग कर करके तो ये कितना आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ऐसे में हम इकाई संख्या देखते हैं, 8 4 सम संख्या, तो ये 2 से कट जाएगा। अगर हमको और अच्छे से पहाड़ा आता है तो हम देखें कि सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे दोनों कट जाए, पहाड़ा पढ़ लें। मान लो 4 का कर लिया, या और ऐसे देखें 8 से हो रहा है क्या, तो हाँ 8 से ही हो रहा है। 16 से हो रहा है क्या, तो हाँ 16 से भी भाग हो रहा है।
चलो मान लो मैं 16 का पार नहीं आता, 8 का 8 से दोनों हो रहा तो हम 8 से कर लें। 8 अठाई 64 और 8 छः 48। अब ये 6 और 8 है, क्या ये भी फिर से किसी से हो रहा है? तो हाँ, ये दोनों सम संख्या 2 से हो रहा है। 2 चौका 8, 2 तिया 6। अब ये किसी से नहीं कटेगा, 3/4। तो यही हमारा उत्तर होगा, ये लघुत्तम स्वरूप है। 48/64 का सबसे लघुत्तम स्वरूप, इससे ज्यादा नीचे कम नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा उत्तर सही होगा, 3/4। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा है, प्यारा है, ये आते हैं अक्सर। 2/3, 3/4, 1/2 तथा 4/5 को आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में इसको सजाना है कि क्या इसको आरोही क्रम में कर दो। तो आरोही क्रम मतलब होता है कि छोटे से बड़ा नंबर। तो छोटे से बड़े पद में हम करें तो कैसे होगा? तो बहुत ही आसान है कि जो भी नंबर है हम इसको यहाँ पर एक बार लिख लें। मान लो, चलो इसे हल करने के लिए ये हो गया। अब इसका जो ये डिनोमिनेटर दिया है नीचे वाला, जिसको हम हर कहते हैं, 3 4 2 5, इसका हम निकाल लें एलसीएम, लासा। तो निकाल लो यहाँ पे। अगर हम निकालते हैं तो 3 4 2 5 का, तो 2 से शुरू कर दें। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5, फिर 2 से, 2 एकम 2, ये हो गया। फिर 3 का, 3 एकम 3, 1 1 5, फिर 5 एकम 5, हो गया। कितना आया? 2 दूनी 4 3 12 25, 60। 60 हमारा एलसीएम आ गया, लासा आ गया 60। उसी 60 से हम एक एक भिन्न उठाएंगे और गुणा कर देंगे 60 से। जो 60 आया यहाँ पे, 60 हमारा आया है लासा। 60 से गुणा कर दो, और ये पक्का है कि इससे ये कट जाता है। तो 3 का 3 दूना 6 और 3 शून्य 0, 20 आया। इसका मतलब 20 आया। तो यहाँ हो गया 20 दूना 40। 3/4 का हम करें 60 से, तो ये भी कट जाएगा सीधे सीधे। 15, 4 एकम 4, और 4 को 15 बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा। या फिर 4 एकम 4, इसमें बचा 2, यहाँ 0 आ गया। 2 0 20 हो गया, 4 5 20। ठीक है, तो 45 आ गया इसका। फिर और क्या है? 1/2। तो 1/2 का गुणा 60 से करें, ये कटा, ये आ गया 30। 2 2 3 6 और 2 शून्य 0, तो इसका आ गया उत्तर 30। और फिर 1/2 का भी हो गया। फिर बचा 4/5, इसको भी हमने गुणा कर दिया 60 से। तो इसको काटा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक इधर चला गया 10, 5 में 10, 12 चौक 48। तो आया कितना? 40, 45, 30 और 48। तो इसी को आरोही क्रम में सजा दो, जिसका जो भिन्न है उसके सामने। तो सबसे छोटा कौन है? 30। तो 30 के लिए कौन सा भिन्न था? 1/2। 1/2 सबसे छोटा है। इससे बड़ा, बड़े की तरफ मुंह खुल जाता है। इससे बड़ा, 30 से बड़ा 40। 40 के लिए है 2/3, फिर मुंह खोल दो। उससे बड़ा, उससे बड़ा है 45, उसके बाद 48। 45 के लिए है 3/4, और सबसे बड़ा हो गया 48, 4/5। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम में, इस भिन्न को हमने सजा दिया। इसी का उल्टा अगर पूछेगा आरोही क्रम में बताओ, तो ऐसे सेम निकाल करके बड़ा वाला पहले लिख देंगे, मतलब 4/5 पहले, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इस तरीके से करना है। बहुत ही आसान है कि जो भी लासा है, लासा निकाल के एलसीएम, उसी से सबको गुणा कर दो, नीचे वाले से कट जाएगा। जो जो नंबर आया उसके सामने देख लो सबसे छोटा वाला कौन है, उसी को भिन्न में लगा लो। तो बहुत आसान है, एक बार देख करके इसी तरह के और सवाल हमें प्रैक्टिस करना है घर पे, तब जल्दी से आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखें। अगला प्रश्न है कि
5,618 और 3,845 में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल 12,850 हो जाए, मतलब इतना आ जाए। इन दोनों में और क्या जोड़ दें, इसका मतलब ये दोनों पहले से जुड़ा है और इतना आना चाहिए। तो हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ के और ये टोटल है इसी में से घटा दें, ठीक है, तो आ जाएगा। या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं कि 12,850 है, इसमें से क्या करें, और इसमें कह रहा है क्या जोड़ें, तो इन दोनों को जोड़ के घटा दो इसी में से। तो इन दोनों को जोड़ दें हम, 5,618 और 3,845, ये दोनों जोड़ दो। तो अगर हम जोड़ेंगे पहले तो जोड़ दीजिए, इसको अगर ऐसे नहीं जोड़ पा रहे हैं तो ऐसे लिख लेंगे ऊपर नीचे करके, ऐसे और ऐसे जोड़ लो। 8 5 13 1 6, 8 6 14 1 6 3 9, 9,463। आगे इसको जोड़ने पे अब इसी को 9,463 को 12,000 में से घटा दें, जो आएगा उतना ही हमें इसमें जोड़ना कि आ जाए। तो फिर इसको यहीं पर घटा लो, या ऐसे आता तो ऐसे घटा लो। चलो हम सीधा सीधा ऐसे घटा लें ताकि गलती ना होने पाए, ऐसा काम करना है कि गलती कहीं ना हो। तो 12,850 है, इसमें से 9,463 घटाना है। 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 4, यहाँ से ले लिया 14 में से 6 गया 8, उसके बाद यहाँ बचा 7 में से 4 गया 3, यहाँ बचा कितना 2, तो अब ये 2 से नहीं होगा, ये इसको ले लिया 12 से 9 गया 3, तो हो गया 3,387। इतना अगर हम जोड़ देंगे इसमें तो ये आ जाएगा, ये हमारा हो गया उत्तर, ठीक है। और अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 है, भागफल 16 तथा शेषफल 27 है तो भाज्य क्या होगा। तो हमें समझना है कि ये भाजक होता क्या है। भाजक मतलब होता है जिससे हम भाग करते हैं, मतलब कि यहाँ वाला, ऐसे मान लो। भागफल, भागफल मतलब जो भाग करने के बाद जो उत्तर आता है, जो फल आता है, मतलब वो यहाँ या यहाँ आता है। तो मान लो यहाँ आया है भागफल 16, हम यहाँ लिख दिए 16, और शेषफल 27। शेष मतलब जो बचा हुआ ये यहाँ जो घटा के लाते हैं हम 27। तो कह रहा है भाज्य क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, इसी को पता करना है। तो हमें पता है कि अगर इसको पता करना है तो 51 का हम लोग यहाँ पहाड़ा पढ़ते हैं ताकि ये आए, और ये नहीं आता है तो ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं कि इससे कम रहे यहाँ वाला, तभी घटाते हैं। इसका मतलब इसका अगर हम इससे गुणा कर दें और ये जो घटाए हैं 27 आया है, तो ये घटाने पाए तो इसको हम जोड़ दें, इसका इससे गुणा कर ले और इसको जोड़ दें तो भाज्य निकल जाएगा। भाज्य मतलब यहाँ वाला जो नंबर है ये निकल जाएगा। तो इसीलिए इसका सूत्र भी है। सूत्र क्या होगा, अगर भाज्य निकालना है तो भाज्य बराबर हो जाएगा कि इसका इससे गुणा कर रहे हैं, ये क्या है, ये है भाजक। तो भाजक का गुणा करते हैं इससे 16 से, 16 क्या है, ये हमारा भागफल। तो भाजक का गुणा भागफल से, और जो नीचे शेषफल बचा है इसको जोड़ दें, यहाँ प्लस करके चाहे हाँ शेषफल, ये हो गया सूत्र। इसी सूत्र पे हम लोग ये भाज्य आ जाएगा। तो इसी सूत्र पे अगर हमको करना है तो हम यहीं पर कर लें और जल्दी से उत्तर आ जाएगा। तो करके देखते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, भाजक कितना है 51, 51 को गुणा कर लो भागफल से, भागफल 16, ये जितना आए उसमें ये शेषफल जोड़ दो 27। तो हम इसका पहाड़ा पढ़ लें, 51 का 16 से, 51 का 16 से गुणा कर लो तो 6 कम 6, 6 पच्चे 30, यहाँ कट गया, एक कम 1, 1 पच्चे 5, यहाँ गया 6 1 8,
816 आया इसको गुणा करने पे, और 27 इसमें जोड़ लो। तो 816 में 27 जोड़ लें, 7 6 13, 1 4 8, 843। तो 843 जहाँ रहेगा उस पर जाके उत्तर हमारा सही हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमको याद कर लेना है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 843। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। तो अगला प्रश्न ये है कि 1 में से कितना घटाने पर 4/5 शेष बचेगा। तो ये सुनने में बड़ा कठिन लग रहा है, पढ़ने पे भी, कि 1 में से कितना घटा दें 4/5 आ जाए, शेष बचे। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम इसको भिन्न के ना समझ करके, भिन्न को ना समझ के बड़ा बड़ा संख्या ले लें, नंबर या रुपया ले लें। मान लो यहाँ 100 ले लें कि 100 में से कितना घटाने पर 50 बचेगा। तो आसान हो गया कि 100 में से कितना बचा ले 50 आएगा। इसका मतलब 100 में से कितना घटा दें कि 50 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इसी में से 50 घटा देते। तो यहाँ पर भी यही करना है कि 1 में से हम कितना घटा दें कि ये 4/5 आ जाए। अब आसान हो गया समझना, जैसे 100 में से 50 घटाए तो यहाँ 50 आया, ऐसे ये टोटल हो गया पूरा, इसमें से इसको घटा दें अगर तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम घटा के देखते हैं। 1 में से 4/5, तो इसको क्या करें कि इसको भी हम फ्रैक्शन भिन्न बदल लें। तो ये 5 का और 1 का हम एलसीएम लेंगे, लासा, तो 5 आएगा, और 1 का पहाड़ पड़ो 5 आए, तो 1 बच्चे, और गुणा कर लिया ऊपर वाले से 1 से, माइनस माइनस, फिर 5 का पहाड़ पड़ो 5 आए, 5 1 कम 5 गुणा 4। अब कितना आया, 5 एकम 5 माइनस 4 एकम 4/5। 5 में 4 गया 1/5, तो 1/5 आ गया। ये हमारा उत्तर है। तो आसान है कि ऐसा भिन्न वाला प्रश्न आए, ना समझ में आए तो इसमें पूरा पूरा संख्या को ही ले लेंगे। हाँ, तो अगला सवाल हमारा 3/2 और 3/2 इसका गुणनफल मतलब गुणा कर दो। तो इसको इससे गुणा कर दें ऐसे, 3 दूना 6, 7, 7/2 गुणा 7/2, फिर 7 7 49। अगर देख रहे हैं कट रहा है तो काट लेंगे, किसी का ऊपर नीचे से या तिरछा तिरछा कटता है अनुसार का, नहीं कट रहा तो हम क्या करें, पहाड़ा पढ़ लो, 49 2 दूनी 4, तो 49/4, 49 को 4 से भाग दे दो, 4 एकम 4, 0 9, 4 दूनी 8, बचा 1, तो आ गया 12 सही 1/4, 12 सही 1/4। ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अगर कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, फिर गुणा करके भाग दे देंगे उसमें। तो इस तरीके से करना है। चलिए अगला सवाल देखते। अगला प्रश्न है हमारा कि 16,540 की अनुवर्ती संख्या क्या है। तो अनुवर्ती संख्या मतलब होता है पूर्ववर्ती का उल्टा। अनुवर्ती मतलब होता है जो भी संख्या दिया उसमें 1 जोड़ लो। ठीक है, और इसको हम लोग कहीं कहीं पर उत्तरवर्ती भी आता है, दोनों नाम एक ही है, दोनों का अर्थ एक है, अनुवर्ती उत्तरवर्ती। ठीक है, और इसका उल्टा जो होता है वो पूर्ववर्ती होता है। पूर्ववर्ती मतलब पहले कि 1 घटा लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो नंबर दिया उसमें 1 जोड़ लो। तो 16,540 दिया, 1 जोड़ लो, तो जोड़ेंगे तो 16,541 आएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तर सही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है रोमन संख्या सी का मान। तो सी का मान क्या होता है, तो सी का मान होता है 100। तो इस तरीके से हमें जानना है। एक्स मतलब होता है 10, एल मतलब होता है 50, डी मतलब होता है 500, एम मतलब होता है 1000। ठीक है, और क्या बचा, ये जो है इम्पोर्टेंट है, आई मतलब होता है 1। तो ये कुछ कॉमन है जिसको हमें इसका सिंबल का मतलब मान मालूम होना चाहिए। एक्स 10, डी 500, एम 1000, एल 50, सी 100। ठीक है,
तो इस तरीके से आप वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो में अच्छे से प्रश्न समझ में आते हैं तो इसी तरह से और हल करिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं ऐसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए मैं प्राइमरी वाला संगशील, टाटा।